दोस्तों, भारत में शराब पीने के शौकीन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बिहार और गुजरात नहीं जाते, क्योंकि देश के ये दोनों ही राज्य ड्राई स्टेट हैं। ड्राई स्टेट का मतलब है कि यहाँ शराब पर प्रतिबंध है। गुजरात में तो दशकों से शराब परोसने और बिकने पर बैन है, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने कुछ साल पहले ही शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब नहीं बिकती। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्करों की मौज हो गई है। दूसरे प्रदेशों से चोरी छुपे बिहार में जमकर शराब बिक रही है। यूपी झारखंड से चोरी छुपे बिहार में शराब लाई जाती है। बिहार में शराब का इतिहास मौर्य साम्राज्य के दौर का है, जिसके कारण पटना को ऐतिहासिक लॉस वेगस कहा जाता था। जिस तरह आज के दौर में अमेरिका का लॉस वेगस शराब के लिए जाना जाता है, एक वक्त पटना भी इसी नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास के बड़े नीतिकार चाणक्य उस दौर में शराब की बिक्री और खपत को नियंत्रित करते थे, और वो चंद्रगुप्त के शासन के दौरान प्रधान थे। कहा जाता है कि उस दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि शराब पर टैक्स जोड़ा गया था, जिसके जरिए बड़ा राजस्व कमाया जा सके। इसके पीछे चाणक्य की नीति थी, और आज ये नीति तो देश के हर राज्य में अपनाई जाती है। फिलहाल इस वक्त बिहार में चुनावी शोर है। अगले महीने यहाँ चुनाव होना है, और ऐसे में बिहार में एक बार फिर से शराब को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून ने बिहार की तस्वीर बदली है, लेकिन चुनावी मौके पर बिहार में एक बार फिर शराब की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहकर बवाल मचा रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून पर फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के इस बयान से कई राजनीतिक दल और लोग नाराज भी हैं। दरअसल नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर बनाए गए कानून के बाद शराब पीकर अपराध करने वालों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे जनता काफी खुश है। शराब और उसके जरिए राजस्व को यहाँ की एक ऐतिहासिक विरासतों में से एक माना जाता है। शराब से राज्य सरकारें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती हैं, लेकिन बिहार में बंदी के बाद यहाँ के रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आ गई है। आज हालात ये है कि शराब की विरासत से धन अर्जित करने वाला ये राज्य अब गरीब राज्यों की श्रेणी में आ गया है। ऐसी स्थितियों के बावजूद बिहार सरकार की सख्ती बताती है कि राजस्व के नाम पर वो शराब की बिक्री को कोई मंजूरी नहीं देने वाली है। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 2019 तक 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2019 तक शराबबंदी के इन 3 सालों की अवधि में कुल 50,63,175 लीटर शराब बरामद की जा चुकी है। आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लेकर 31 मार्च 2019 तक हर 1 मिनट में कम से कम 3 लीटर शराब की बरामदगी हुई, और हर 10 मिनट के अंदर एक गिरफ्तारी की गई। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में लापरवाही के आरोप में, उसे तोड़ने और अवैध शराब के व्यापार को संरक्षण देने के आरोप में अभी तक कुल 430 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बिहार में शराबबंदी के बाद अब राज्य को हर साल करीब 4 से 5 हजार करोड़ का घाटा हो रहा है। पिछले 4 सालों में बिहार शराबबंदी के बाद से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान झेल चुका है, और ये नुकसान बिहार के राजस्व में अतिरिक्त भार डाल रहा है। इसके कारण ये भी कहा जाने लगा है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में कमी होने की बड़ी वजह शराबबंदी और राजस्व की कमी है। बिहार में गठबंधन सरकार के बावजूद दोनों ही दल इस शराबबंदी से खुश हैं। बिहार में शराबबंदी का एक और बड़ा फायदा उसके पड़ोसी राज्यों यूपी, एमपी, बंगाल के लिए लेकर आया, क्योंकि इन राज्यों से लगातार शराब की तस्करी बिहार के लिए की जाती है, जिससे बिहार में चोरी छिपे दोगुने दामों पर शराब बेची जाती है। उसके बदले न केवल तस्करों को फायदा होता है, बल्कि राज्य सरकारों की भी मोटी कमाई होती है। यही नहीं, बिहार में बिना किसी रणनीति के तहत शराबबंदी की गई, और उसके चलते ही वहां की अदालतों में नए शराब से जुड़े केसेस की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, और न्यायिक प्रक्रिया पर भी अतिरिक्त और अप्रत्याशित बोझ पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो राज्यों की कमाई भी घट गई। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले राज्यों ने शराब की ही दुकानें खुलवाई, जिससे राजस्व में इजाफा हो सके। पूरे देश में खूब शराब बिक्री हुई, लेकिन बिहार शांत था, क्योंकि शराब तो बैन थी ना। कई विश्लेषकों ने इसको लेकर बयान भी दिए कि राजस्व की कमी के बुरे वक्त में शराब से पाबंदी हटाई जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग थी। आज स्थिति यह है कि बिहार में शराब का नामो निशान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे वेगस में शराब की खपत का कम हो जाना। चाणक्य द्वारा बनाई गई शराब के राजस्व की नीति बिहार में अब खत्म हो चुकी है। बहरहाल बिहार में स्थिति ये है कि जो राज्य शराब की विरासत के लिए जाना जाता था, वहाँ शराब बैन होने के बावजूद राजस्व को लेकर सरकार बिल्कुल भी परेशान नहीं है, और शराब यहाँ बस केवल एक विरासत के रूप में ही दर्ज है।
बिहार के चुनावी समर में शराब पीने के शौकीन लोगों की आस महागठबंधन ने जगाई है। हालांकि प्रदेश में शराब न पीने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए शराबबंदी पर बयानबाजी महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार में अवैध शराब की कालाबाजारी भी तेज हो चुकी है। यूपी और झारखंड से शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। इन चुनावों में शराब का इस्तेमाल वोट के लिए वो भी कर रहे हैं जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया, और वो भी कर रहे हैं जो इसे खोलने की वकालत करते हैं।